फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। हम आशा करते हैं कि घर में तुम लोग अच्छा होगा। आजकल मौसम चेंज होते रह रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा। तुम लोग घर में बच कर रहना और कोरोना का जो भी नियम का पालन करना है, लॉकडाउन का, उसका पालन करना है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ाए थे बताओ? पिछले वीडियो में क्या पढ़ाए थे याद है? पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे व्याकरण में सर्वनाम। और आज हम तुम लोग को झांसी की रानी पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या जिसको लर्न नहीं होगा वो एक बार फिर से झांसी की रानी का रिवीजन करेंगे। तो तुम लोग कॉपी बुक खरीद लिए बच्चे? जो स्टूडेंट्स अभी तक कॉपी और बुक नहीं खरीदा है, उसे कॉपी और बुक खरीद कर उसमें नोट बनाना है। और तुम लोग का टेस्ट भी होने वाला है। यदि तुम झांसी की रानी का रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो हम तुम लोग को बोले थे कि अगले वीडियो में इसी तरह की एक और कहानी तुम लोग को बताएंगे। तो तुम लोग पहले रिवीजन झांसी की रानी का अच्छे से करो, इसके बाद हम रानी चेन्नम्मा की कहानी मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी। तो पहले चलो झांसी की रानी का हम लोग रिवीजन करते हैं। यह एक कहानी था। 5-6 वर्ष की थी जब झांसी की रानी, उसका नाम छबीली, जब वो छोटी थी तो उसका नाम छबीली भी था, मनुबाई था, उसका नाम मणिकर्णिका भी था, उसका नाम लक्ष्मीबाई भी था। तो झांसी के राजा के साथ जब उसका मनुबाई का शादी हुआ तो वो क्या कहलाई? झांसी की रानी। बचपन से ही हम एक कहावत तुम लोग को बताए थे कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो बच्चे होनहार होते हैं उनके लक्षण बचपन से ही दिखाई देते हैं। तो मनुबाई भी बचपन से ही वह खिलौनों से नहीं खेलती थी, वह तीर कमान से खेलती थी, वह हथियारों से खेलती थी। तो एक दिन की बात है, वह हाथी पर चढ़ने की जिद कर रही थी। कौन? मनुबाई जो है वो हाथी पर चढ़ने की जिद कर रही थी। अपने पिताजी को हाथी पर चढ़ने के लिए बोल रही थी कि मैं तो हाथी पर ज़रूर चढ़ूँगी। तो पिताजी पहले पुचकारे, उसको दुलारे और फिर बोले कि तुम्हें हाथी पर चढ़ने का भाग्य कहाँ है। तो इस पर झांसी की रानी क्या बोलती है? मनुबाई, झांसी की रानी मनुबाई बोलती है कि आप क्या कह रहे हैं, मेरे भाग में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। समझे? अपने पिताजी को उसके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि बोली कि मेरे भाग में एक नहीं पिताजी, 10 हाथी मेरे भाग में है चढ़ने का। मोरोपंत, उसके पिता का क्या नाम था बच्चों? मनुबाई के पिता का नाम मोरोपंत और उनकी मम्मी का नाम क्या था? भगीरथी। भगीरथी जो थी वह धर्मात्मा प्रवृत्ति की महिला थी, धर्म में विश्वास करती थी। तो भगीरथी बचपन में ही उनकी माँ जो है वो डेथ कर गई, मर गई थी, जिसके वजह से उसका लालन पालन मनुबाई के पिता किए थे। कौन किए थे बच्चों? उनके पिता किए थे। और उनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत। और सभी उसे, जब वो छोटी थी मनुबाई, तो उसको सभी प्यार से क्या कहते थे बताओ तुम लोग? छबीली। आगे हम क्वेश्चन तुम लोग से पूछेंगे और तुम लोग का टेस्ट भी होने वाला है, इसीलिए जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रही है उसे अच्छे से लर्न कर लेना है। इसीलिए हम इसका रिवीजन करवा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है झांसी की रानी, इसे तुम लोगों को अच्छे से याद कर लेना है।
मनुबाई, हम बताए ना कि मनुबाई जो थी वो बचपन में लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी, वह हथियारों से खेलती थी और घोड़े की सवारी में पुरुषों को भी हरा देती थी। और मनुबाई का विवाह किसके साथ बताए? मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, इसीलिए वे क्या कहलाए? लक्ष्मीबाई कहलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई, क्योंकि उसका विवाह, झांसी की रानी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अब बताओ कि वह वीरांगना कैसे कहलाई? झांसी की रानी वीरांगना कैसे कहलाई? रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उन्होंने अंग्रेज़ों से डट कर युद्ध किया। किसने? झांसी की रानी ने। और वो वीर गति को उसी समय प्राप्त हुई। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा, क्योंकि लक्ष्मीबाई ही एक ऐसी अकेली महिला थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेज़ों को हरा दी और अपने आप को वीर गति को प्राप्त की। तो हमें रानी लक्ष्मीबाई पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की तरह कोई वीरांगना थी। ऐसे ही वीरांगना की कहानी हम आगे तुम लोग को बताएंगे, लेकिन पहले हमें लर्न करना है। चलो अब हम चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको चलो अब हम लोग लर्न करते हैं, पढ़ते हैं। चलो सब ध्यान से सुनो और पढ़ो। शब्दों के अर्थ जानो। तुम लोग को व्हाट्सएप में भी भेजे थे। कन्या लड़की, कन्या लड़की, हठ जीत, प्रभु भगवान, प्रभु भगवान, युद्ध लड़ाई, अमर जो मरे नहीं, गर्व करना किसी से प्रभावित होकर उस पर अभिमान करना, गर्व करना किसी से प्रभावित होकर उस पर अभिमान करना, महावर जो हाथी को चलाता है, जो हाथी को चलाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? महावत। भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, मात देना हरा देना। लर्न करो बच्चे तुम लोग। मात देना हरा देना। वीरांगना वीर स्त्री, वीरांगना वीर स्त्री। शक्ति ताकत। तुम लोग को शब्दों को का अर्थ लिखने के लिए देंगे, इसलिए शब्दों का अर्थ तुम लोग लर्न कर लेना। लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव मानना। लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव मानना। तो ये तुम लोग को शब्दों का अर्थ हर चैप्टर का तुम लोग को लर्न होना चाहिए, तो तुम लोग इसको लर्न कर लोगे। अब हम बोध और विचार प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न तुम लोगों से पूछ रहे हैं। तुम लोग उसको सुनो और उसका जवाब दो। अगर तुम लोग का टेस्ट होगा तो बहुविकल्प 1 नंबर वाला ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा, इसीलिए तुम लोग उसको ध्यान से सुनो। चलो सही विकल्प चुनो। देखो एक क्वेश्चन है, उसमें 4 विकल्प है, क ख ग और घ। जो विकल्प सही है उसमें क्या करना है बच्चों? टिक लगाना है। तुम लोग को हम कॉपी में नोट्स बनाकर भी तुम लोग को नोट्स बनाकर भी भेजे हैं व्हाट्सएप में, तो तुम लोग नोट अपने जो स्कूल की कॉपी खरीद लिया होगा तो उसी में नोट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन था, लक्ष्मीबाई को सभी प्यार से क्या कहते थे? बताओ कितना बार हम बताए कि लक्ष्मीबाई को सभी प्यार से छबीली कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? छबीली। लर्न हो गया सबको? लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? बताओ। हम कितना बार इसको 3, 4, 5 बार इसका अभ्यास करवा दिए। लक्ष्मीबाई की माता का नाम भगीरथी
और पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम मोरोपंत था। तो हम भगीरथी में माता के नाम में टिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मीबाई को बचपन से ही किस चीज़ का शौक था? बताओ। निशानेबाजी, नृत्य कला, शस्त्र कला, सभी। तो शस्त्र कला में का शौक था उसको, शस्त्र कला का शौक था। ठीक लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस बात में लक्ष्मीबाई पुरुषों को मात देती थी? अभी हम लोग चैप्टर में रिवीजन कर रहे थे कि घुड़सवारी करने में वह पुरुषों को हरा देती थी। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ था? अभी हम पीछे बताए अभ्यास में जब रिवीजन कर रहे थे कि झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। कहाँ के राजा के साथ? झांसी के राजा के साथ। किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला अंग्रेजों से हुआ? किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई? तो हम लोग पढ़े 1857 का पहला जब स्वतंत्रता संग्राम था हमारे देश में, उसी समय अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला हुआ। 1857 में हम टिक कर देंगे 1857। अब सोचो और बताओ। देखो हम लोग के बुक में सोचो और बताओ प्रश्न है। सोचो और बताओ। हम इसको भी तुम लोग को क्वेश्चन आंसर बनाकर भेज दिए हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप और वीडियो दोनों देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को एक बार पढ़ाए, दूसरे बार रिवीजन करवाए, सारा क्वेश्चन आंसर बना कर भेज रहे हैं। तो तुम लोग से हम यह आशा करते हैं कि तुम लोग हर क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करते जाओगे। तो सोचो और बताओ, हाथी पर कौन बैठा था? बताओ, हाथी पर कौन बैठा था? राजा बैठा था। कौन बैठा था? राजा। हाथी पर चढ़ने की जिद करने वाली बालिका कौन थी? कौन थी बच्चों? बताओ। हाथी पर चढ़ने की जिद करने वाली बालिका कौन थी? कौन थी? मनुबाई थी। कौन थी बच्चों? मनुबाई। पिता ने झिड़क कर, क्वेश्चन नंबर 3, पिता ने झिड़क कर पुत्री को क्या कहा? पिता ने झिड़क कर पुत्री से कहा कि हाथी पर चढ़ने का तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम हाथी पर चढ़ने का जिद नहीं करो। हाथी पर चढ़ने का तुम्हारा भाग्य नहीं है। जिद करने वाली महिला मनुबाई थी और उसके पिताजी बोले, पिता ने झिड़क कर पुत्री को कहा कि हाथी पर चढ़ने का तुम्हारा भाग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बालिका के उत्तर से उसकी किस विशेषता का पता चलता है? अभी बताए कि वो बोली, जब उसके पिताजी बोले कि तुम्हारे भाग्य में हाथी पर नहीं चढ़ने लिखा है, तो बोली, वाह वाह पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी लिखा है। वो उसके आत्मविश्वास की विशेषता का पता चलता है कि उसके अंदर बहुत उसमें इच्छा शक्ति था और उसके साथ साथ उसमें आत्मविश्वास था कि हम जरूर चढ़ेंगे। और बालिका के अन्य 2 नाम तो हम तुमको बताए, छबीली, मनुबाई, मणिकर्णिका। किसका नाम है बच्चों? लक्ष्मीबाई का ही नाम है छबीली, मनुबाई, मणिकर्णिका। तो 2 नाम लिखना है, तो हम लिख दिए, बता दिए 2 नाम, मनुबाई और छबीली। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों अमर रहेगा? अभी हम लोग पढ़े कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया और यही कारण है कि इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से
वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। 1857 के युद्ध में वो अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला की, इसीलिए उनका नाम, लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में क्या हो गया, अमर हो गया। तो तुम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, सोचो और बताओ, याद करते जाओ, उसको लर्न करते जाना है। खाली स्थान भरो। मनुबाई का विवाह खाली स्थान के राजा के साथ हुआ था, झांसी के राजा के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, विवाह के बाद मनुबाई रानी खाली स्थान कहलाई, क्या कहलाई, लक्ष्मीबाई कहलाई। खाली स्थान भी रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति का लोहा मानते थे अंग्रेज भी रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति का लोहा मानते थे। क्वेश्चन नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ डटकर युद्ध किया। कब युद्ध किया? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ डटकर युद्ध किया। अब समझो क्या समझना है। अभी हम लोग पिछले अभ्यास में पढ़े कि जो हाथी चलाए उसको महावत कहते हैं, जो गाड़ी चलाए उसको ड्राइवर कहते हैं ना। तुम लोग का स्कूल का बस जो चलाते हैं ड्राइवर भैया, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइवर। और जो हवाई जहाज़ चलाए उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलट। और जो नाव को चलाए उसको कहते हैं नाविक। जो नाव चलाए उसको क्या कहते हैं? नाविक। तो तुम लोग इसको समझा। अब बनाओ, नीचे लिखे प्रश्नों के स्त्रीलिंग बनाओ। देखो, हाथी हथिनी, राजा रानी। देखो यहाँ पुल्लिंग है, इसे हमें स्त्रीलिंग बनाना है। तुम लोग 1 क्लास में भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया था, इसलिए तुम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो और बना भी सकते हो। हाथी हथिनी, राजा रानी, पुरुष महिला, घोड़ा घोड़ी। अब लिखो। अब देखो यहाँ रूप बदलकर, यहाँ एक वचन में लिखा हुआ है, उसको बहुवचन बनाकर उसका रूप भरकर और उसको वाक्य को पूरा करना है। जैसे इन बालिका ने सुंदर गीत गाए, तो यहाँ इन बालिकाओं ने सुंदर गीत गाए। मनु को बचपन से ही एक हथियार से नहीं, हथियारों से लगाव था, बहुत सारे हथियार से लगाव था। सभी कन्याओं को भोजन खिलाओ। सभी जब हो गया तो यहाँ बहुवचन हो गया। कन्याओं को भोजन खिलाओ, कन्या से क्या बन जाएगा बच्चों? कन्याओं। मंदिर की घंटी को सुनो, मंदिर की घंटियों को सुनो, बहुवचन यहाँ चेंज कर दिए। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज से युद्ध किया, एक अंग्रेज से नहीं की, अंग्रेजों से युद्ध किया। जंगल में हाथियों का झुंड है, हाथी का झुंड नहीं, किसका झुंड? हाथियों। एक नहीं, बहुत सारे हाथी, इसीलिए हाथी से रूप हम बदल करके हाथियों कर दिए और यहाँ पर दिए जंगल में हाथियों का झुंड है। तो हम ये सब तुम लोग को व्हाट्सएप में टीचिंग मटेरियल में बनाकर भेज दिए हैं। तो हम आशा करें ना बच्चों, तुम लोग लिख लिया ना इसको। जो नहीं लिखा होगा वो अभी भी तुम लोग के पास समय है, तुम लोग अभी भी लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आगे तुम लोग का टेस्ट होने वाला है। तो जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं, याद नहीं करोगे, तो तुम लोग टेस्ट में अच्छा नंबर कैसे लाओगे? तो चलो अब कुछ करना। तुम लोग को हम क्या बोले थे कि पहले रिवीजन को और क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, इसके बाद तुम लोग को हम एक कहानी बताएंगे। दक्षिण भारत में कितूर की रानी चेन्नम्मा। दक्षिण भारत में एक राज्य है कर्नाटक,
उसमें एक कितूर प्रांत था, उसी की रानी थी चेन्नम्मा। वो भी झांसी की रानी की तरह ही चेन्नम्मा बचपन से ही हथियारों से वो भी खेलती थी। चेन्नम्मा भी खिलौनों से नहीं खेलती थी, वो भी हथियारों से खेलती थी। और चेन्नम्मा का विवाह जहाँ हुआ था तो वहाँ भी उसके पति मर गए थे, वह विधवा हो गई थी और उसका बेटा भी नहीं था। तो बेटा गोद ली। चेन्नम्मा जो है अपने राज्य को बचाने के लिए एक बेटा को गोद ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने हड़प नीति मतलब ऐसा एक प्रथा बनाया था अंग्रेज़ों ने कि जिसका अपना बच्चा नहीं है वो अंग्रेज़ों को अपना राज्य दे दे। रानी चेन्नम्मा भी बहुत वीरांगना स्त्री थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध डटकर झांसी की रानी की तरह ही युद्ध किया। उन्होंने गोद लिए हुए बालक को गद्दी पर बैठाया और अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। वो बहुत सारे अंग्रेज़ों के साथ डटकर लड़ी और इतिहास में कितूर की रानी चेन्नम्मा भी अपने आप को अमर कर ली। तो झांसी की रानी, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा हमारे देश के ये लोग गर्व हैं। हमें ऐसे ऐसे वीरांगनाओं पर गर्व करना चाहिए। तो ये कहानी कैसा लगा बच्चों? हम आशा करते हैं कि तुम लोग भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करोगे और हमारा देश अब सबसे पहले अपना घर का, फिर अपना स्कूल का, फिर अपना समाज का, फिर अपना राज्य का, देश का पूरा नाम करोगे। ऐसा काम करना कि हमारा देश का नाम अमर रहे और तुम लोगों का नाम अमर रहे। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती मर कर भी अमर है, क्योंकि ऐसा कार्य उन्होंने किया कि वे मर कर भी अमर हैं। तो तुम लोग से भी हम यही आशा करेंगे कि तुम लोग भी ऐसे ही कुछ अलग करो और अपने देश के लिए अमर हो जाओ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तुम लोग का होमवर्क क्या है? तुम लोग को जितना भी क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, अभी एक एक चैप्टर, जैसे आज झांसी की रानी का हम अभ्यास कराए, तो उसको तुम लोग को जितना क्वेश्चन आंसर बनाकर भेजे हैं, तुम लोग उसको अच्छे से पहले अपनी नोट कॉपी में नोट करो और फिर उसे लर्न करो, क्योंकि तुम लोग का टेस्ट होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।